हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। सो वी आर बैक विद अनदर सीरीज और ये वही सीरीज है जिसको आप सब लोग बहुत जोर से वेट कर रहे थे। कौन सी? द मसल अप सीरीज। तो मसल अप कुछ इस तरीके से दिखता है और ये सीरीज डिवाइड होगी 3 वीडियोस में। 3 क्लासेस आपको दी जाएंगी। नंबर 1 जिसमें हम सीखेंगे द एक्सप्लोसिव पुलअप्स और डिप्स। नंबर 2 जिसमें हम सीखेंगे ट्रांजिशन और थोड़े से ऐसे मूव्स जिससे आप ये ट्रांजिशन सक्सेसफुली कर पाओगे। एंड नंबर 3 जिसमें आप पहुंचोगे एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट मसल अप तक। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सब चीजें भूल जानी है, आपको सिर्फ फोकस करना है इस पार्ट पे। आपको ये आना चाहिए एंड आपको ये आना चाहिए। देखो, विजुअलाइज करो मसल अप में क्या क्या चीजें लगती हैं। आप नीचे से बाहर तक गए, वहां से हल्का सा एक्सप्लोसिव लिया, उसके बाद ट्रांजिशन आया, उसके बाद और ऊपर तक गए। तो इस वीडियो में नीचे से ऊपर एंड ऊपर से और ऊपर तक का मूवमेंट आप सीख जाओगे। तो सिर्फ ट्रांजिशन आगे के लिए बचेगा। तो भाई इस वीडियो को अच्छे से देखो, सारी क्लासेस को अच्छे से फॉलो करो और आप सब कुछ सीख जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ आपको आनी ही आनी चाहिए वो है एक नॉर्मल पुलअप। अगर नॉर्मल पुलअप नहीं आती तो आप मसल अप के लिए क्यों सर्च कर रहे हो? मत करो, कोई फायदा नहीं है। ओवरडू करोगे किसी चीज़ को या एक बहुत बड़ी जंप ले लोगे, कोई फायदा नहीं, इंजरी हो जाएगी। उस चीज़ को मैं कभी सजेस्ट ही नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको पुलअप आनी चाहिए। पुलअप का अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि कहाँ से सीखे, क्या सीखे, कौन से स्टेप्स लगेंगे, तो मत लो टेंशन, ये रही वीडियो। इस वीडियो को भी यहीं पॉज कर दो या वॉच फॉर लेटर के लिए सेव कर दो और इस वीडियो को देखो, सीखो एंड देन वापस आओ। क्योंकि देखो, पुलअप तो आनी ही आनी चाहिए। अगर मैं पुलअप फिर से सिखाने लग जाऊंगा इस वीडियो में तो जो बंदा पुलअप पहले से जिसको आती होगी वो मसल अप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो इसी चीज़ में रह जाएगा, बोर हो जाएगा बंदा। तो सबका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पुलअप सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है। तो अभी जो एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी पुलअप टू एक्सप्लोसिव पुलअप जाने के लिए, वाइल कीपिंग इन माइंड कि मसल अप कैसे होगा। समझ रहे हो? पुलअप तो आप कर ही रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन वो पुलअप्स किस तरीके से हल्के से चेंज के साथ करीने जो आप मसल अप तक प्रोग्रेस करो। ठीक है। तो देखो, बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। आपको पुलअप की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है। वो आप कैसे करोगे? बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। आप बाहर पे लटकते हो, लटक जाओ। आप स्कैपुलर रिट्रैक्शन करो कुछ इस तरीके से। आराम से फील ले लो कि भाई ऐसे मैं बैक टाइट कर पा रहा हूँ, ऐसे मैं रिलीज कर पा रहा हूँ। कूल। रैप रेंज रहेंगे 8 से 10, सेट रहेंगे इसके 3। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बढ़िया। इसके बाद आप 2 सेट और करोगे। किस चीज़ के? आप करोगे वेटेड स्कैपुलर रिट्रैक्शन। आप वेट ऐड करो, आपके पास कोई वेट बेल्ट है आप वो बांधो, आप पैरों में डंबल अटका लो, आप स्कूल बैग में बुक्स रख लो, सब कुछ चलेगा। बस बेसिकली डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है। इस तरीके से करो 8 से 10 रैप। इसके सेट रहेंगे 2। दोनों एक्सरसाइज को कंबाइन करके साइड में रख दो, हो गई। ठीक है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज आती है आपकी कि आप पुलअप्स, जो आपको नॉर्मल पुलअप आती थी ना, आप उसकी डिफिकल्टी बढ़ाओगे। वो आप कैसे बढ़ाओगे? वो आपको पहली चीज़ तो करनी है कि आपको स्लो पुलअप्स करनी है। स्लो पुलअप कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत धीरे 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 नीचे आए एंड उससे भी धीरे धीरे ऊपर गए। ये बनती है आपकी एक पुलअप। ऐसे आप मारोगे 8 से 10, सेट रहेंगे 3। ये आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। पूरा रूटीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, रोज मत करना, मसल रिकवर नहीं होगी, प्रोग्रेशन नहीं हो पाएंगे। तो आराम से ऑल्टरनेट डेज पे ही करो। अब बढ़ो अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज आती है, आपको करनी है वेटेड पुलअप्स। स्कूल का बैग अगेन, या फिर कोई पैर में डंबल, या फिर कोई बंदा आपको खींच लेगा। रेजिस्टेंट बैंड यूज करो, नहीं तो वेट बेल्ट यूज करो, जो मर्जी वो यूज करो। बेसिकली डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है। किसी बच्चे को बैठा लो कमर पे, चलेगा। आराम से इस तरीके से पुलअप मारो। रैप रेंज फिर से 7 से 8, सेट रहेंगे 3। आप देख रहे हो मसल अप के तो ये एक्सरसाइज और ड्रिल्स करते हो ना, आपकी बैक भी ट्रेन हो जाएगी। तो आप बैक वर्कआउट की जगह कुछ दिन तक इसको यूज कर सकते हो वाइल कंबाइनिंग अ फ्यू ऑफ मोर एक्सरसाइजेस। कूल। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज और ड्रिल्स हमने आपको बताया ना एक एक्सप्लोसिव पुलअप तक पहुंचने के लिए, ये इसका मैं आपको पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो, जब आप एक सिंपल पुलअप मारते हो, आपकी बॉडी में इतनी जान है कि वो अपने आप को बाहर तक ले जा पाए और उससे वापस नीचे तो आप आ ही जाओगे। ठीक है। अब जब आप एक्सप्लोसिव पुलअप के लिए ट्रेन करते हो तो वहां पे आपको बार से भी हल्का सा ऊपर जाना होता है, राइट? तो वो कैसे जाओगे? जब आपके पास एक नॉर्मल पुलअप से ज्यादा दम होगा, बॉडी के पास एक्स्ट्रा दम है, बैकअप में है कि मैं और ऊपर जा पाऊँ या मैं पलट के बाद में मसल अप मार पाऊँ, राइट?
तो ये वेटेड पुलअप्स, वेटेड स्कैपुलर रिट्रैक्शन, स्कैपुलर रिट्रैक्शन की प्रैक्टिस, स्लो पुलअप्स की प्रैक्टिस, वेटेड पुलअप की प्रैक्टिस, सब कुछ मिला जुला के पता है क्या कर रही है, आपकी बॉडी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे रही है जो आपको लेके जाएगा एक्सप्लोसिव पुलअप में। तो आराम से 1 से 2 हफ्ते इसको प्रैक्टिस करो। देखो एक्सप्लोसिव पुलअप में ना मिनिमम 1 से 2 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे, तो लगाओ टाइम को। टेंशन मत लो कि वीडियो तो हर 2 हफ्ते बाद आ रही है, हर 1 हफ्ते बाद आ रही है, तो मुझे इतनी ही देर में करना है। भाई सबका स्किल सेट अलग है, हो सकता है कोई 2 दिन में करते, हो सकता है कोई अभी करते, हो सकता है किसी को 1 महीना लग जाए। करो, कोई भी दिक्कत है, इंस्टाग्राम तो ऑलवेज ओपन है, मैं और वेदांत इसलिए तो बैठे हैं आपके लिए यार। तो अब आप एक्सप्लोसिव पुलअप अटेम्प्ट कर दो, इस तरीके से करो बिंदास। और यहाँ पे आप एक्सप्लोसिव पुलअप सीख चुके हो। अगर यहाँ पे भी पुलअप में कोई थोड़ी बहुत भी कसर रह गई हो ना, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप मास्टर द पुलअप वाली वीडियो एक बार देख लो और फॉलो कर डालो उसको। वहाँ पे जो मतलब हर वीडियो का ना कोई इंडिविजुअल फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी वीडियो एक साथ फॉलो करनी है, नहीं, जो भी आप मूव करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड वीडियोस देख लो। सिर्फ मेरे चैनल की नहीं, और भी सारे चैनल्स की देख लो। ज्ञान जहाँ से मिले लपेट लो और अप्लाई कर दो अपने ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ एक्सप्लोसिव पुलअप्स हो गई थी, अब बात करेंगे डिप्स की। तो देखो एक्सप्लोसिव पुलअप्स तक तो आप पहुंच ही गए हो और पहुंच जाओगे, ये तो मुझे पूरा यकीन है। अब विजुअलाइज करो, एक्सप्लोसिव पुलअप किया, उसके बाद ट्रांजिशन आया और उसके बाद है डिप्स। अभी ट्रांजिशन कुछ नहीं सीखने वाले हैं, ट्रांजिशन है अगली वीडियो में। अब सीख रहे हैं हम डिप्स। अब ये सोच पा रहे होगे कि कैसी डिप्स हैं, ये वाली हैं स्ट्रेट बार डिप्स। अभी तक आपने पैरेलल बार डिप्स करी थी, स्ट्रेट बार भी करी थी, बेंच भी करी होगी। जितने लोगों ने भी अभी तक ट्रेन विद अस और जितनी भी वीडियोस हमारी देखी हैं उनको पता है कि इस तरीके की डिप्स के क्या क्या फायदे हैं। तो यहाँ पर हमें मेजरली जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है स्ट्रेट बार डिप्स पे। तो अब स्ट्रेट बार डिप्स के लिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जो एक बिगिनर है वो कैसे धीरे धीरे करके एक प्रॉपर स्ट्रेट बार डिप्स तक पहुंचेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है और एक एक्सरसाइज आती है जिसके 3 सेट और 8 से 10 रेप्स करने हैं, वो है जंप एंड होल्ड। अब कहाँ करोगे, एक लो लेवल बार ढूंढ लो जहाँ पे कूद के आप बार के ऊपर पहुंच पाओ और वहां पे जाके होल्ड कर पाओ। ट्राइसेप से शोल्डर से पूरी कोर टाइट करके होल्ड कर लिया। होल्ड करना है 5 सेकंड से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, वापस नीचे आना है, फिर करना है इसी के आपको रेपिटेशंस बता दिए। अब जंप एंड होल्ड के बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है नेगेटिव्स। देखो नेगेटिव्स जो पार्ट है ना बहुत ही बेहतरीन है और आपकी एक्सरसाइज के लिए ना मतलब आपको प्रिपेयर कर देगा। तो अब यहां पर क्या करना है, अभी आप जंप एंड होल्ड कर रहे थे, होल्ड करते करते धीरे 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 नीचे आना है। बस ये जो नेगेटिव पार्ट है ना इसी को फॉलो करना है, इसी के 3 सेट करने हैं, इसी के 8 से 10 रेपिटेशन करने हैं हर सेट में, बस ये चीज हो गई। उसके बाद थोड़ा कर लो वेट ऐड, कुछ इस तरीके से बैग टांग लो, बैग में बुक्स डाल लो, बुक्स नहीं है तो वेट्स डाल लो, कुछ भी मतलब पैरों में अटका लो, कुछ भी कर लो, बस वेट्स लगा लो और वेटेड नेगेटिव्स। बार पे गए, कूद गए और धीरे 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 वेट्स के साथ नीचे। अब वेट्स के साथ नीचे जैसे ही है जैसे आपने पुलअप्स में किया था, आप एक्सप्लोजन के लिए तैयार हो जाओगे। एक्सप्लोजन के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरे आपकी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी की जो मसल्स हैं वो रेडी होंगी एक एक्स्ट्रा वेट उठाने के लिए। अब इसके बाद आप डायरेक्टली स्ट्रेट बार डिप्स अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट कैसे करनी है उसको भी या तो वर्कआउट में या फिर ऑल्टरनेट डेज पे आप ऐड कर लो। स्ट्रेट बार डिप्स के 3 सेट रहेंगे, 8 से 10 रेपिटेशन रहेंगे, सेम इसी तरीके से आपकी ट्राइसेप बढ़िया तरीके से ट्रेन हो जाएंगी। अब यहां तक भी जिससे नहीं हो पा रही है, डिप्स नहीं हो पा रही है या पुलअप्स नहीं हो पा रही है, उसका मैं रीजन बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि उसके बैकग्राउंड में ना एक वर्कआउट नहीं चल रहा है जो कि एक मतलब स्किल स्पेसिफिक है। मतलब वर्कआउट जरूरी है जब तक आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, उनको ट्रेन नहीं करोगे कि वो उनमें स्ट्रेंथ आ पाए, कि आप खुद डिप कर पाओ या फिर एक पुलअप कर पाओ, तब तक आप कोई मूव नहीं सीख पाओगे। चलो 1 या 2 सीख पाओगे, उससे ज्यादा नहीं सीख पाओगे। तो अगर मूव सीखने आए हो सिर्फ, तो मैं कहूँगा मत करो। अगर आप प्रॉपरली आप स्ट्रेंथन करने आए हो और कैलिस्थेनिक्स से अपने बॉडी वेट से अपनी बॉडी बनाने आए हो, तो फिर एक बैकग्राउंड में एक वर्कआउट चलाओ और ऑल्टरनेट डेज पे एक स्किल पकड़ लो। उसके हिसाब से आप अपने आप को ट्रेन करो और मैं बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर आप कोई भी स्किल होगी प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। अरे 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 बस 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 सारे इसके लिए 1 महीने में नहीं सीखे जाते। मतलब इसके कहने का मतलब था टाइम ड्यूरेशन अलग हो सकती है, लेकिन 1 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। बैकग्राउंड में वर्कआउट चलाया, ऑल्टरनेट डेज पे स्किल सेट करे, दोनों चीजें करते गए, डाइट अच्छी रहेगी, रेस्ट अच्छा रहेगा, सीख जाओगे, क्या दिक्कत है। तो अब आप डिप सीख चुके, आप एक्सप्लोसिव पुलअप सीख चुके। इस वीडियो का एम आपने अचीव कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ 1 हफ्ता पूरा, मिनिमम 1 हफ्ता तो चाहिए ही, क्योंकि तो 1 हफ्ता मैंने आपको दिया। 1 हफ्ते बाद इसकी सेकंड क्लास आएगी जो होगी आपके ट्रांजिशन पे। जो लोग दिक्कत फेस करते हैं कि भाई मैं ऊपर तक जा पाता हूँ, डिप्स भी मुझे आती है, लेकिन मैं यहाँ से हाथ नहीं घुमा पा रहा हूँ अपने, तो उसके लिए अगली क्लास का वेट करो। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक फैलाओ, अपने रिश्तेदारों तक फैलाओ, जो मसल अप करना चाह रहा है उस तक फैलाओ, जो नहीं करना चाह रहा उस तक भी फैलाओगे भाई तू कर।
अब मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो चेक करो। कोई बैक हैंड स्विंग सीरीज करना चाह रहा है तो वो ये वीडियो चेक करो, उसके बाद ये दोनों वीडियो चेक करो। अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।